हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज संकट चतुर्थी का व्रत है। ये बेटे का त्यौहार होता है। इसमें तिल के और गुड़ के लड्डू बनते हैं। तो मैंने तिल सूखने के लिए डाल दिया है। तिल ये धो करके और सुखा रही हूँ। धूप भी बहुत हल्की है। और ये वाइट वाला तिल है, ये ब्लैक है। ये चारपाई पे हेलो गाइस, शाम हो गई है। पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ। तो तैयारी हो चुकी है। ये है कद्दू, शकरकंदी और तिल के पिड़िया और गुड़। तो सभी तैयारी हो गई है। अभी इसको ले चलूँगी पूजा के पास। तो अभी चाँद निकलने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। और मैं बिल्कुल तैयार होकर के सज वज के बैठी हूँ। और पूजा की तैयारी भी हो गई है। बस चाँद निकले और उसके बाद पूजा करूँ। ये पानी पीऊँगी क्योंकि सुबह से निराजल हूँ। और ऐसे तो प्यास नहीं लग रही है, फिर भी थोड़ी थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। कथा प्रारंभ करती हूँ। 2 बहनें थी, एक बड़ी एक छोटी। तो छोटी वाली जो है बड़ी वाली के घर में काम करती थी। तो जो भी रूखा सूखा मिलता था वो ला करके और अपना कूट पीस करके और खाती थी। तब गणेश चतुर्थी आई। अब उस दिन उसने खूब बढ़िया बढ़िया लड्डू बनाया, सब कुछ बनाया। और उसके बाद ये भूसी कुसी जो उसके यहाँ पाई, बर्तन वर्तन साफ करने के बाद तो ला करके अपने घर में और उसी का भूसी का लड्डू बना करके गणेश जी को रखा। अब गणेश जी रात में आए तो बोले क्या खाऊं खाऊं खाऊं। तो कहने लगी जो कुछ है वो खा लो तुम। तब कहें कि ठीक है। तब सब खाए हुए हैं गणेश जी। और उसके बाद फिर कहें कि अब बताओ कहाँ जाएं हैं, लैट्रिन कहाँ जाएं। तो कहें कि अच्छा पूरे घर में कर डालो। तब कहें कि ठीक है कर डाले, चूल्ही चक्कर सब जगह करके। और उसके बाद फिर कहें पोंछे कहाँ। तो कहीं महाराज कहाँ पोंछोगे, इसी हमारे बाल में पोंछ लो। अब भैया पोंछ लिए। और उसके बाद फिर वो सुबह उठी तो देखी पूरा घर सोने से भरा पड़ा है। मार चांदी सोना हीरा जवाहरात से भरा है उसका घर। अब दूसरे दिन वो बड़ी बहन के यहाँ बर्तन साफ करने नहीं गई। तब उसने कहा कि काहे नहीं आई, चलो पता करते हैं क्या बात है। तब गई, देखी तो मार घर सोने से भरा पड़ा है। तब
पूछी कि भैया तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ। तब कहीं कि ऐसे ऐसे सब कुछ था, तुम जो भूसी भूसी दी थी वही से ला करके लड्डू बनाए और गणेश जी रात में आए तो ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ और हमारे घर में बरकत हो गई, सोना सोना हो गया। तब कहने लगे कि ठीक है। अब दूसरी जब गणेश चतुर्थी आई दूसरे साल तब उन्होंने भी ऐसा किया, बढ़िया बढ़िया अपने लिए बना के रख लिया और जो भूसी भूसी खटकन उटकन से निकली वो उसके बाद उसने लड्डू बना के गणेश जी के लिए रख दिया। तो जब गणेश जी आए तो बोले कि का बनाई हो, का खाऊं। तो कहीं के लड्डू बनाए हैं, जो दिए हो महाराज उसी का भूसी भूसी जो दिए हो उसी का बना के रखे हैं। अच्छा गणेश जी खा लिए। फिर बोले आप बताओ लैट्रिन कहाँ जाएं। तो बोले कि अरे जहाँ मन हो तहाँ पूरे घर में चले जाओ, चूल्हा चक्कर चाहे जहाँ कर दो। अब भैया कर दिए पोछे, वो भी कहें कि पोछें कहाँ, तो कहें कि अब तो लो मेरे बाल वाल में कपड़े उपड़े पोंछ लो। अब सुबह उठी मार गंदगी गंदगी मार उल्टा पुल्टा करने लगी, बोलने लगी और उसके बाद फिर कहने लगे कि बताओ हमारे साथ तो ऐसा किए गणेश जी, ये किए वो किए। तो गणेश जी की कहने लगे कि जैसी नीयत वैसी बरकत, जब तुमने अपने लिए बढ़िया बढ़िया बनाया और हमारे लिए खुशी खुशी, तो भैया जैसा जिसका भाव होता है उसी हिसाब से फल मिलता है। बोलो गणेश महाराज की जय। की पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक तंत्र दया मंत्र चार भुजाधारी, एक तंत्र दया मंत्र चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर को मूस की सवारी, पानी जड़े फूल जड़े और जड़े मेवा। लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देती, कोढ़िन को